नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल हीलिंग भारत में। दोस्तों, जो ये कावड़ी यात्रा सावन के महीने में चलती है, जो कावड़िए जल लाते हैं इतनी दूर से पैदल, क्या ये एक धार्मिक आस्था है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक और यौगिक शक्ति है? तो वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जानोगे कि ये परंपरा सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि एक जीवंत विज्ञान है, एक आयुर्वेदिक कला है। तो सबसे पहले समझते हैं परंपरा का अर्थ, कि जो ये परंपरा है इसका अर्थ क्या है। सावन का जो है शिव का महीना माना जाता है। कावड़ी यात्रा में शिव भक्त जो है गंगा तट से जो है जल भर करके आकर के फिर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं दोस्तों, बल्कि एक तपस्या है, एक साधना है, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि की एक प्रक्रिया है दोस्तों। जब कावड़िए इतनी दूर पैदल चलते हैं तो उसमें जो है बहुत गहराई से आयुर्वेदिक लाभ छिपे होते हैं। अब जानते हैं कि वो आयुर्वेदिक लाभ क्या हैं जो कावड़ी यात्रा में जो कावड़िए जल लेकर के आते हैं उससे जो मिलते हैं। दोस्तों, वर्षा ऋतु में आप सभी को पता है वात, पित्त और कफ तीनों के तीनों जो है असंतुलित होते हैं ज्यादा मात्रा में। तो आयुर्वेद कहता है संवेदन, संयम और तीर्थ स्थान से रोगों का जो है शमन हो जाता है। मतलब संवेदन मतलब जो इतनी दूर चलते हैं पसीना आता है उससे जो है बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, और संयम जो वो संयम रखते हैं खान पान पे और उस पे, उससे भी जो है वो शरीर जो है स्वस्थ होता है। इस यात्रा में दोस्तों जो है पैदल चलना पड़ता है, उससे जो है वात दोष जो है संतुलित होता है। गंगा जल दूसरी तरफ जो है प्राकृतिक रोगनाशक का काम करता है। जब उस जल में नहाते हैं, जड़ी बूटियों का पानी होता है, उससे भी जो है शरीर से रोग खत्म होते हैं। संयम और उपवास जो है पाचन शक्ति को जो है बढ़ाता है, क्योंकि इन दिनों जठराग्नि कमजोर हो जाती है, उपवास रखने से वो बढ़ती है। मानसिक शांति मिलती है, मनोबल की जो है वृद्धि होती है। मौन या मंत्र चेतना का जो जागरण है उसको बढ़ाता है। यह एक जीवित चिकित्सा पद्धति है, न सिर्फ आस्था। दोस्तों, अब इसमें जो है बात करेंगे इसके जो साइंटिफिक लॉजिक है कि जल लाने का क्या महत्व है, इसके क्या बेनिफिट है, उसके बारे में यदि बात करें तो जब आप हर रोज जो है 10-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जो चलते हो जल लेकर के, तो आपका जो हृदय है, मतलब जो हार्ट है, आपका मस्तिष्क जो दिमाग है और आपके फेफड़े जो है वो मजबूत होते हैं। गंगा जल में पाए जाने वाला जो बैक्टीरियोफेज होता है वो जो है जल को वर्षों तक शुद्ध रखता है। और सामूहिक रूप से जब आप गंगा जल लेकर के आते हो तो दिमाग में जो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है, जो डोपामिन होता है, जैसे ये हार्मोन जो है रिलीज होते हैं ज्यादा मात्रा में, जिससे आपकी जो स्ट्रेस है और जो तनाव है वो दूर होता है और फेज आपका बढ़ता है। ये एक ट्रू साइंस है दोस्तों। क्या अब बात करेंगे क्या ये एक अंधविश्वास है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ लोग इसको अंधविश्वास की दृष्टि से देखते हैं, भाई इसलिए कुछ लोग बोलते हैं इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि पढ़ लेते, ठीक है, तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। पर मैं आयुर्वेद और विज्ञान की दृष्टि से यदि आपसे बात करूं तो ये उन लोगों के लिए है जो नास्तिक हैं और जो ये बोलते हैं कोई क्यों दिखावा करने के लिए 200 किलोमीटर पैदल चलेगा, क्या कोई बिना जरूरत के इतना कष्ट सहन करेगा? अगर उसे कोई भीतर से लाभ ना मिल रहा हो तो वो क्यों ऐसा करेगा? दोस्तों, ऐसे ही कोई 20 किलोमीटर चल करके हर दिन अपने पैरों में छाले नहीं पड़वाता। उसकी ये श्रद्धा होती है और उसका ये हठ योग होता है, हठ योग होता है, और उसका संयम और मौन और जो उपवास रखता है उससे जो है उसको मानसिक शांति और उसके जो न्यूरॉन्स हैं उनका बैलेंस होता है। दोस्तों, गंगा जल जो है जल ही नहीं, एक जीवंत दवा भी है, क्योंकि ये इसमें बहुत हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां ऊपर से गुड़ करके आती हैं। ये जो है श्रद्धा और भक्ति का और आपकी जो आत्मा है उसका एक ट्रीटमेंट मात्र है। जो इसे अंधविश्वास मानता है दोस्तों, शायद उसने कभी भक्ति और विज्ञान को एक साथ से पढ़ा ही नहीं, वो सिर्फ किताबी कीड़ा बन करके रह गया।
तो दोस्तों योग और हठ के विषय में यदि इसमें बात करें कि इसमें योग भी है और हठ भी है। हठ शब्द जो है दो अक्षरों के मेल से बना है और ठ। है का मतलब होता है सूर्य नाड़ी, सूर्य मतलब पिंगला नाड़ी, और ठ का मतलब होता है चंद्र नाड़ी मतलब इंडा नाड़ी। ये जो है यदि आप ये हठ योग करते हो, मतलब इतनी दूर पैदल चलते हो और संयम रखते हो, तो इससे जो है हठ योग होता है और आपकी जो सूर्य और चंद्रमा नाड़ी है वो संतुलित होती है, जिससे आपका बीपी वगैरह की समस्याएं और हार्ट मजबूत होता है। और जब आप गंगा जल को जो है सिर पर रख करके इतनी दूर पैदल चलते हो तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहती है, जिससे कि प्राण प्रवाह होता है बॉडी में, और जो है जो इंद्रियां हैं वो संतुलित रहती हैं। संयम और उपवास और तपस्या से जो है आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होती है दोस्तों। तो लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये जो कावड़ यात्रा में लोग जाते हैं, जो नशा नहीं करते, मैं नशे करने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, जो श्रद्धा से जाते हैं, तो वो जो है एक आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए, विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, बहुत लाभकारी होता है दोस्तों। तो अगली बार यदि आप किसी भक्त को कावड़ यात्रा लाते हुए देखे तो उसको अंधविश्वास ना बोलने, ये एक परंपरा भी है और परंपरा के साथ दोस्तों ये एक योग भी है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय आयुर्वेद, जय भारत, जय महादेव।